उनको गोली करके मार दिया गया। उनका देहा माने मरने के पहले वो 45 मिनट रास्ते में पड़े रहे, कोई हेल्प नहीं कर पाया। तो हमारे देश का गॉड एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। अगर काली को आप देख पाते हैं हर जगह, हमारी देश की मां लोगों का राइज होता है, माने वो हमारे देश में जया भादुरी के जैसा नहीं, वैजयंती माला जी के जैसा नहीं, हेमा मालिनी के जैसा नहीं, वो जो बीजेपी की एक थी शाउटिंग करती रहती थी स्मृति ईरानी के जैसा नहीं, हुमा मित्रा के जैसा नहीं। परमानेंट चेंज का जो लोग काम कर सकती हैं वो हमारी देश की माता ही है। 50% ऑफ द पार्लियामेंट सीट को अगर ऑक्युपाई करना हो तो किसी के पास में जाके भिक्षा मांगने का कोई जरूरत नहीं है। आप लोग काली मंदिर से कनेक्ट होकर हमारे देश में अगर एंटी रेप सेंटर खोलें, 14/11 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट फॉर इंडियन हिस्ट्री। इंडिया अपना पहला प्राइम मिनिस्टर चूज कर रहा है 200 साल के डिपेंडेंसी के बाद, पराधीनता के बाद। उनका जन्मदिन आज है। द ग्रेट पंडित नेहरू कहा जाता था उनको, बिकॉज ही रोट सम बुक्स जो शायद जिंदगी भर, माने हमारे 100 साल बाद भी जिंदा रहेगा। कुछ लोग मर जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। आपके ग्रैंडफादर का नाम ही शायद आपको पता नहीं होगा। बहुत जन फादर का नाम भी भूल जाते हैं, आधार कार्ड में याद रखते हैं, फोटो टंगा के रखते हैं, बट वो क्या बोल के गए थे वो भी भूल जाते हैं। और हमारे देश में कहावत है, अगर किसी का डेथ हो गया हो तो उसको लेकर उसका अच्छा बात जरूर आप कर सकते हैं, बट उसका बुराई मत कीजिए। तो ये जो बुराई करते हैं, ये काम जो लोग करते हैं, उनको गंदगी कहा जाता है, बेहुदा हरकत करते हैं, तो उनको लेकर आज का बात नहीं है। बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट आज निकलेगा, उसका भी बात नहीं है। ईवीएम बाहर पकड़ा गया, उसका लेके भी बात नहीं है। हाँ, वो जो स्लीप पैड होता है वो भी बाहर पकड़ा गया, वो लेके भी बात नहीं है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात था जो ईवीएम मशीन ट्रक में करके आया, एंड द पुलिस वर साइलेंट स्पेक्टेटर्स। हमारे देश का गरीबी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स लोग देख रहे हैं, बट उसको दूर नहीं कर सकते। यह है असली बात। नेहरू जी तो का डेथ हो गया, अब वो हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई चेंज नहीं ला सकेंगे। तो चाइना का वॉर लेके हम लोग नहीं बात करेंगे कि चाइना के साथ वॉर कर रहे थे, जहाज से उनका चिरकुट आ रहा था, सिगार आ रहा था। दीज आर ऑल सिली पॉइंट्स promoted by silly people of India, those who can be called stupid. आज हम लोग जो देश का प्रॉब्लम है उसको अगर हम लोग सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग वही बात करेंगे कि दिल्ली ब्लास्ट में ब्ला 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 हुआ, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट सेइंग एनीथिंग एट द मोमेंट। इट इज नॉट इवन कॉलिंग इट टेररिस्ट अटैक। विभिन्न चैनल हम सुन रहे थे, काफी बड़े बड़े पत्रकार जो बड़े बड़े चैनल में काम कर रहे थे, अब उधर काम नहीं कर पा रहे हैं बोलकर वो लोग अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। इसी के कारण देश में शिफ्टिंग हुआ थॉट प्रोसेस का। जो लोग बड़ा चैनल देखते थे, अब वो छोटा चैनल, माने यूट्यूब बड़ा बन गया। अब बड़ा और छोटा कुछ होता नहीं है, शेयर मार्केट के जैसा, सब गोल्ड प्राइस के जैसा ही होता है। आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि प्राइस बढ़ क्यों रहा है, प्राइस कम क्यों रहा है। तो टुडेज टॉक इज नॉट अबाउट नेहरू जी, today's talk is about us. बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट जो भी हो जाए, चोरी करने के बाद या चोरी पकड़ने के बाद, हमारे देश के सीजीआई इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर का हाथ पकड़ के ये हो रहा है। तो इट इज बिसाइड द पॉइंट। अगर हमारे देश में कोई ठीक ठाक आदमी लोगों को हम लोग वोट देकर लेकर भी आ जाए, वो हजारों साल का पुराना प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएगा। हमारे देश में जितना धर्षण होता है, कुछ तो रिपोर्ट होता है और उससे ज्यादा रिपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि इंडिया पैसा ट्रांसफर में डिजिटल हुआ है, धर्षण को रोकने के लिए डिजिटल नहीं हुआ है। ईवीएम का मशीन बाहर ट्रक में लेके आ रहे हैं, चीट पैड बाहर पड़ा है। बिहार का पुलिस इज इनएक्टिव, दे आर जस्ट मेयर वॉचिंग। नागरिक लोग ने डेमोक्रेसी को कल बचाया, इसीलिए फोर्थ पिलर इधर जल कर रहा है, और यह है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। माने ये 25 रुपए का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। अगर भूल से आपके पाड़ा में 5000 लोग एक हो जाएं, 2000 लोग एक हो जाएं, 500 लोग एक हो जाएं, उस
लोकेलिटी का समस्या समाधान करने के लिए, तब ये सिंबल ऑफ यूनिटी किसी काम में आएगा। बच्चे जब हम लोग थे तब बोला गया था जो कुछ काठी को अगर एक एक करके पकड़ो तो तोड़ दिया जा सकता है, एक साथ जब बांध दो तब वो इंडिया हो सकता है। तो अभी हम लोग इंडिया नहीं हुए हैं, भारत भी नहीं हो पाए हैं, हिंदुस्तान भी नहीं हो पाए हैं, हम लोग सेपरेटेड फोर्सेस हैं। इंडियंस लोग वेरी वेल डिफाइंड अपने आप को कास्ट सिस्टम, जात सिस्टम, पात सिस्टम, धनी सिस्टम, गरीब सिस्टम, पुअर, पॉवर्टी रिडन, जमादार, क्लास, टोटो, जितना हो सके हम लोग डिवाइड करके रखा है ताकि हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर लोग को काम नहीं करना पड़े। वो लोग बाबा ब्लैक शिप करके निकल जाए, 5 साल के बाद अब उन्हीं को वोट देंगे जो अपने लड़के को आईसीसी का चेयरमैन बना रहे हैं। इंडिया में होप बोलकर कोई शब्द है नहीं। नागरिक का जागरण रात जागकर ईवीएम मशीन पकड़ के नहीं होगा। आज सोचिए हमारे किसान के पास 500 रुपया देकर हमारा गवर्नमेंट खड़ा है, फर्टिलाइजर का प्राइस हो सकता है वो किसान 4000 रुपया उसके पीछे खर्चा कर रहा हो। इंश्योरेंस का, क्रॉप इंश्योरेंस में किसी को 1 रुपया भी दिया गया है, किसी को 27 रुपया भी दिया गया है। इसलिए ये हास्यकर चीज एकमात्र पॉवर्टी रिटर्न देश में ही हो सकता है। इनकम डबल करने के जगह में इनकम ही खा गए हैं। कैसे खा गए? डीजल का दाम बढ़ाकर, पेट्रोल का दाम बढ़ाकर, गोल्ड का दाम बढ़ाकर। लड़की के शादी में कोई गरीब आदमी अब गोल्ड दे ही नहीं पाएगा। तो इंडिया का किसान कब एक होगा? दैट इज द क्वेश्चन। इंडिया में काली मंदिर आप लोगों ने देखा होगा, तो काली किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? जीभ बाहर कर कर कि तुम लोग ऐसे अजीब माँ लोग हो कि अभी तक एंटी रेप सेंटर नहीं खोला। आज हर चीज आइडिया के ऊपर ही चलता है। अमेरिका में एवरेज इनकम है 60 लाख, हमारा तब है 1,65,000 और काफी लोगों को दिन में 15 रुपया का भी इनकम नहीं है। इसलिए 80 करोड़ आदमी को चावल देने का कोशिश हमारे देश के गवर्नमेंट कर रहा है। आपको भी मालूम है अगर हमारे एपिक कार्ड डुप्लीकेट हो सकता है, अगर आधार कार्ड डुप्लीकेट हो सकता है, अगर हमारे देश में जो मृत व्यक्ति है उनके नाम पे वोटर कार्ड हो सकता है। दिस प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड, हम नाम नहीं लेते हैं क्योंकि आई डू नॉट बिलीव दैट एनी इंटेलिजेंट पीपल इज इन बीजेपी। तो सोचिए वो लोग बोलते हैं जो एक दिन में पूरा इंडिया में वोट होगा। बिहार का वोट 2 चरण में होता है। क्यों होता है? बिकॉज डुप्लीकेट वोटर्स आर वोटिंग हियर, डुप्लीकेट वोटर्स आर वोटिंग देयर। फिर देखकर ये लोग कोई यूपी चले जाएंगे, कोई बंगाल में वापस आ जाएंगे। डुप्लीकेट वोटर हो ही नहीं सकता क्योंकि आप ईमेल डुप्लीकेट नहीं कर सकते। आप एक नाम से 2 ईमेल एड्रेस नहीं खोल सकते, तो आप डुप्लीकेट वोटर सिस्टम कहां से लाएंगे? हमारे देश में एवरीथिंग इज इन ए क्राइसिस। सोचिए जहां जहां काली मंदिर है वहां की औरत लोग एंटी रेप सेंटर खोल रही हैं। आज निर्भया हुआ, आज कामधुनी हुआ, आज अभया हुआ, और जिसको लेकर कोई बात नहीं करता है सुटिया ऑफ वेस्ट बंगाल। बोरुन विश्वास एक टीचर था। सुटिया बोलकर एक ऐसा गांव था जहां पर चंडाल लोग घुस जाते थे और रेप करते थे। इट हैड बिकम रेप टाउन ऑफ बंगाल। तब एक टीचर उठा, उसने एंटी रेप सेंटर का बात दिया, कुछ लोगों को इकट्ठा किया एंड ही स्टार्टेड रेजिस्टिंग। उनको गोली करके मार दिया गया। उनका माने मरने के पहले वो 45 मिनट रास्ते में पड़े रहे, कोई हेल्प नहीं कर पाया। तो हमारे देश का गॉड एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। अगर काली को आप देख पाते हैं हर जगह, हमारी देश की मां लोगों का राइज होता है, माने वो हमारे देश में जया भादुरी के जैसा नहीं, वैजयंती माला जी के जैसा नहीं, हेमा मालिनी के जैसा नहीं, वो जो बीजेपी की एक थी शाउटिंग करती रहती थी स्मृति ईरानी के जैसा नहीं, हुआ मित्रा के जैसा नहीं। परमानेंट चेंज का जो लोग काम कर सकती हैं वो हमारी देश की माता ही है। 50% ऑफ द पार्लियामेंट सीट को अगर ऑक्युपाई करना हो तो किसी के पास में जाके भिक्षा मांगने का कोई जरूरत नहीं है। आप लोग काली मंदिर से कनेक्ट होकर हमारे देश में अगर एंटी रेप सेंटर खोलें, आप लोग ही खुद को फंडिंग करें, खबर कागज पढ़ें, खबर कागज दान करें, पाड़ा में रजिस्टर खोलें, इसको सेल करके सोशल कैपिटल बनाए, 20% का सैलरी लें और बाद बाकी सोशल काम में उधर ही लगा दें। तो भारतवर्ष में किडनैपिंग बंद हो सकता है, अंग पचार बंद हो सकता है, वुमेन ट्रैफिकिंग बंद हो सकता है। ये गवर्नमेंट का कोई भी प्राइम मिनिस्टर से लेके काउंसिलर कोई नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको हमारे देश का कोई भी समस्या का समाधान नहीं करना है। ये सिर्फ
नागरिक मूवमेंट, सोशल वर्कर्स, एनजीओज एंड ह्यूमन राइट्स ही कर पाएंगे। आपके पाड़ा से कोई उन्नति होगा क्या? नहीं। ये नेहरू जी बोलकर तो गए हैं, कर नहीं पाएंगे, करना हम लोगों की है। ये नेताजी भी नहीं कर पाएंगे, करना हम लोगों को ही है। ये मातंगिनी हाजरा भी नहीं कर पाएंगी, ये सुले साहब भी नहीं कर पाएंगे, करना हम लोगों को ही है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, उसको अगर लाइफ में लाना हो, इंसान के पास खड़े होकर प्रमाण देकर करना पड़ेगा। बिहार के जनता को सैल्यूट, they have done the beautiful thing, they have somewhere guarded Indian democracy। इंडियन डेमोक्रेसी टूट के गिर जाएगा, ना कि वो खड़ा रहेगा। सिर्फ ये 25 रुपए वाला यूनिटी सेंटर ही डिसाइड करेगा। बहुत सारे काठी को एक करने का नाम ही इंडिया का डेमोक्रेसी होगा। आपके पाड़ा से क्या आप कर पाएंगे? कोई सांबादिक क्या कर पाएगा? कोशिश जरूर कीजिएगा। हम नरेश जैन, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।